नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आरटीआई एक्ट के दायरे में उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे में होने चाहिए। जालंधर में महिला की गोली मारकर हत्या की गई। जालंधर में वीरवार सुबह रायपुर बल्ला इलाके में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आशंका यह जताई जा रही है कि पहले युवती की सड़क के बीच में गोली मारी गई और फिर उसे नहर में फेंक दिया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पा रही। चीन एलएसी के बेहद नज़दीक अपनी सेना के लिए बना रहा स्थायी ढांचा। भारत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। चीन से चल रहे भारत के तनाव के बीच ड्रैगन फिर से नियंत्रण रेखा के करीब अपनी सेना के लिए स्थायी ढांचा बना रहा है। ढांचे के बन जाने से चीन की सेना भारत के साथ विवादित इलाके में कुछ ही देर में पहुंच सकती है। ये इलाका उत्तरी सिक्किम में आता है। ये वही जगह है जहां पर पिछले वर्ष चीन और भारत की सेना आमने सामने आ गई थीं और दोनों के बीच काफ़ी हिंसक झड़पें भी हुई थीं। इस वर्ष जनवरी में भी दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में पहुंची भारी भीड़। अव्यवस्था के चलते लौटना पड़ा वापस। गाजियाबाद के धौलानाथ विधानसभा क्षेत्र के मसूरी में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना था, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी और अव्यवस्था के बीच कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा होने से अव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसके चलते कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ। यह सब देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम से निकल। गाजियाबाद में ही कोरियर बॉय बनकर आए लुटेरे। ड्राई फ्रूट कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। गाजियाबाद लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्य नगर ए ब्लॉक निवासी ड्राई फ्रूट्स कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी, जेवर और 2 मोबाइल लूट लिए। पुलिस ने बताया कि कोरियर बॉय बनकर एक के बाद एक 3 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि करीब 45 मिनट घर में वारदात कर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बुधवार देर रात सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। हापुड़ में बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेतकर हत्या। दुकान में पति तो घर में मिली पत्नी की लाश, पोते को नहीं लगी भनक। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियन में बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद में सरेराह गोली मारकर कलेक्शन एजेंट से 7 लाख की लूट। अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। गाजियाबाद के विजयनगर के शांति नगर में बदमाशों ने बुधवार रात कलेक्शन एजेंट रविंदर पाल की गोली मारकर नोटों से भरा बैग लूट लिया। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलेक्शन एजेंट को स्थानीय लोगों की मदद से यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर मंडराया कोरोना का खतरा। टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह सीरीज नियमित समय पर शुरू होगी या नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है। इंग्लैंड में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी का असर भारतीय टीम पर भी पड़ा है। खबरों के मुताबिक टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी मिलने के बाद खिलाड़ी को आइसोलेट कर दिया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया में कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है।
ओलंपिक पदक की उम्मीद, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की ओर लगी हैं निगाहें। टोक्यो ओलंपिक में सबसे बड़ा भारतीय दल 26 एथलीटों का एथलेटिक्स में उतरने जा रहा है। हालांकि रियो ओलंपिक में भी 34 एथलीटों ने भागीदारी की थी, लेकिन लंबे समय बाद एथलेटिक्स में कोई एथलीट पदक का दावेदार माना जा रहा है। जूनियर विश्व कीर्तिमानधारी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से इस बार टोक्यो में परचम लहराने की उम्मीद की जा रही है। आज़ादी की सालगिरह पर होगा मेगा ओटीटी मुकाबला, भुज की टक्कर में उतरा शेरशाह। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को धूल चटाने वाले साल 1971 की यादें। अजय देवगन जिस तारीख को सिनेमा प्रेमियों के दिलों में फिर से ताज़ा करने का पूरा प्लान बना चुके हैं, उससे ठीक एक दिन पहले एक दूसरे ओटीटी पर शेरशाह के आने का ऐलान हो गया है। भुज की कहानी जहां एक जाबाज एयरफोर्स अधिकारी की है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों से अपने एयरबेस की सुरक्षा की, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसने आसपास के गांवों की सैकड़ों महिलाओं की टोली बनाई और रातों रात पूरे एयरबेस का नक्शा ही बदल दिया। वहीं शेरशाह की कहानी कारगिल युद्ध के हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। समाचार समाप्त।